जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूँ और आज हम दूसरा लेक्चर कवर करने लगे हैं फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूएसए। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम कवर कर रहे थे यूएस हिस्ट्री फॉर द सीएसएस, और लास्ट टाइम हमने उसका पहला टॉपिक कवर किया था। आज हम दूसरा टॉपिक कवर करने लगे और उस टॉपिक का नाम है वो है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस टू द ब्रिटिश सुप्रीमेसी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे क्योंकि पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था एंशंट टाइम्स बिफोर 1492। ये 1492 इस वजह से काफ़ी ये डेट दी गई क्योंकि इस डेट के बाद क्रिस्टोफर कोलंबस आए थे। उसके बाद तो यूरोपियंस का एक फ्लड गेट ओपन हो चुका था कि यूरोपियंस ने अमेरिका को विज़िट करना शुरू कर दिया। लेकिन आज जो हम टॉपिक मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ वो है कि एंशंट इंडिया के बाद जो डिफरेंट यूरोपियंस अमेरिका के अंदर आए उनमें हम बात करने लगे, क्योंकि यूरोपियंस के डिक्लाइन के बाद जो दीगर यूरोपियंस है उसके बाद ब्रिटिश की सुप्रीमेसी होती है और ब्रिटिश के बाद अमेरिकन की उनकी अपनी सुप्रीमेसी जिसमें वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ते हैं और एक तरह से रेवोल्यूशन करते हैं। और वो ये वाशिंगटन और ये जो दीगर उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने अमेरिका को एक आज़ादी दिला दी। तो आज जो हम बात करने लगे हैं, आज हम बात करेंगे कि एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस टू द ब्रिटिश सुप्रीमेसी, के यूरोपियंस कैसे ब्रिटिश तक पहुँचे, उनकी ये सुप्रीमेसी वगैरह क्या है। तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि ये जो पहला टॉपिक था उसमें ये था एंशंट टाइम, फ्रॉम एंशंट टाइम टू 1492। तो आज जो होगा 1492 में आपको ये याद होना चाहिए कि इसमें क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि एक एक्सप्लोरर था, क्योंकि उस टाइम में ये था कि जो दीगर कंट्रीज है वो दुनिया के जो डिफरेंट एरियाज उनको एक्सप्लोर करते थे। जो यूरोपियन पावर थे कुछ जो उंगलियों पे गिनने के करीब थे, जिसमें फ्रांस, इटली, ये जो कंट्रीज है, डच, ये कोशिश करते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करें, दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करके अपने लिए कुछ बेनिफिट ढूंढें, वहाँ पे कोई कॉलोनी बनाएं, वहाँ से कोई रॉ मटेरियल लें, वहाँ से कुछ और बेनिफिट्स लें। तो सबसे पहले इसी चीज़ के लिए जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो इंडिया का रास्ता ढूंढना चाहते थे, लेकिन बाय मिस्टेक या बाय फॉर्चुनेट वो अमेरिका तक पहुँच गए थे। तो ये डेट वो उसी का जैसे 1492 दी आपके दौर में आपको याद होना चाहिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन से यूरोपियंस अमेरिका के अंदर आए, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस रखा है अमेरिका के एलियास, क्योंकि आप ये तो नहीं जानते कि हम ये नहीं जानते कि वहाँ पे उस टाइम कोई अमेरिका था, वहाँ कुछ कॉलोनीज़ वगैरह थी, उनका कोई पर्टिकुलर नेम था। तो वहाँ उस टाइम जो थे वहाँ स्पेनिश लोग भी आए जिन्होंने अपनी कुछ कॉलोनीज़ बनाई, वहाँ पे पोर्चुगीज़ भी आए हैं यूरोपियन से, उन्होंने भी अपनी कॉलोनी बने हैं। इंग्लिश लोग भी वहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी अपनी कॉलोनी बनी है। फ्रेंच लोग भी आए, उन्होंने भी अपनी कॉलोनी बनाई, और डच लोग भी आए जिन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई है। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो कंट्रीज थी उन्होंने एक्सपीडिशन किए हैं। और जो उस टाइम के जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, कोई नाम तो नहीं था, लेकिन जो एरिया थे उन्होंने सर्टेन एरियाज़ पे काबिज हो चुके थे। तो उनकी ये कॉलोनियल एक्सपीडिशन होती थे। मैं आपको बताता चलूँ कि कौन सी यूएसए के उस टाइम के एरिया में काबिज थी। आप स्पेन को देख लें, स्पेन कॉलोनाइज्ड द मोस्ट अमेरिका। उस टाइम जो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कॉलोनाइज किया शुरू में तो वो स्पेन ने किया। स्पेन को शिकस्त, ब्रिटिश ने उनको शिकस्त भी दी, जिसकी वजह से उनका एक इन्फ्लुएंस ख़त्म हुआ। लेकिन स्पेन कॉलोनाइज द मोस्ट ऑफ द अमेरिका जो था वो स्पेन ने कॉलोनाइज किया। साउथ वेस्टर्न में भी स्पेन था, यूनाइटेड स्टेट्स जो कि आज का काफ़ी है उसमें भी स्पेन था, फ्लोरिडा में भी स्पेन था, और कैरेबियन में भी स्पेन था। तो साउथ वेस्टर्न में आपके यूनाइटेड स्टेट्स में, फ्लोरिडा में और कैरेबियन में, इन एरियाज़ में जो था वो आपका स्पेन था। अगर हम बात करें पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल जो था प्रेजेंट टाइम ब्राज़ील, क्योंकि ये सारे जो थे नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अंदर आ चुके थे। तो पुर्तगाल जो था वो प्रेजेंट डे ब्राज़ील में वो मौजूद था। इंग्लैंड की अगर हम बात करें, इंग्लैंड जो था उन्होंने ईस्टर्न कोस्ट में और नॉर्थ पैसिफिक में और कनाडा में, इन एरियाज़ में जो था आपका इंग्लैंड था। मैं वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ, जो ईस्टर्न कोस्ट था, नॉर्थ पैसिफिक और कनाडा, वहाँ पे इंग्लैंड था। और फ्रांस क्वेबेक जो है एक सिटी है कनाडा का, क्वेबेक एंड पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न कनाडा, वहाँ पे फ्रांस था।
ये हम बात करें क्योंकि हमारा एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस टू द ब्रिटिश सुप्रीमेसी, उसके बाद ब्रिटिश आई है। क्यूबेक एंड पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न कनाडा, यूरोपियन कॉलोनाइजेशन गिव राइज टू द न्यू कल्चर। अब डेफिनेटली बात है, जब आप डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आएंगे तो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपने फूड, अपने स्ट्रक्चर, अपना रिलीजन, वो सारी चीज़ें अपने साथ लाएंगे। अगर हम अमेरिकन लोग आते तो अपने साथ अमेरिका के अंदर कोई ब्रिटिश लोग आ जाते तो ब्रिटिश वाले अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपना आर्ट, अपने हीरोज़, अपनी हिस्ट्री, अपने जो मैन्युफैक्चरिंग वेज ऑफ द प्रोसेसिंग, जो भी कुछ है वो अपने साथ लाएंगे। अगर पुर्तगाल वाले आ रहे हैं तो वो अपने लाएंगे, अगर इटली वाले आ रहे हैं तो वो अपने लाएंगे, अगर फ्रांस वाले हैं तो अपने लाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि एक तरह से ब्लेंड ऑफ द मिक्सचर करके एक अमेरिकन कल्चर बना। तो एक तरह से उसने एक क्या कर दिया कि यूरोपियन कॉलोनाइजेशन में गिव राइज टू द न्यू कल्चर। जब यूरोप ने कॉलोनाइज किया अमेरिका को तो वहाँ पे एक न्यू कल्चर आया, क्योंकि उसके अंदर जो ट्रेड्स थे, जो इंग्रेडिएंट्स थे, वो सारे यूरोपियन कंट्रीज से उसमें से आ चुके थे। फ्यूजन ऑफ दी नेटिव अमेरिकन एंड यूरोपियन ट्रेडिशन, उसके अंदर क्या हुआ कि जो नेटिव शुरू वाले जो अमेरिकन कल्चर था उसके कुछ ट्रेड्स और जो यूरोपियन की जो बातें थे वो उन्होंने उसमें अंदर शामिल हो गई। मैं आपको ये बताता आगे मैं अगेन बताता जो उन्होंने शुरू कैसे हुआ था। तो जो आर्किटेक्चर था उस पर असर पड़ा, रिलीजन जो था उस पर असर पड़ा, आर्ट जो था उसके असर पड़ा, लैंग्वेज जो थी उस पर थे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ जो कॉलोनियल पीरियड था तकरीबन ये 16 सेंचुरी से लेकर 19 सेंचुरी से था। 16 से 19 सेंचुरी तक ये जो कॉलोनियल पीरियड दौरे वो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स अपटन इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लैंड इन 1776, ये आपको पता होना 4 जुलाई 1776 में उन्होंने उनसे आज़ादी ली। और बाद में जो कनाडा था, कनाडा ने भी अपनी फेडरल डोमिनो बनाई 1867। अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका ने कब आज़ादी ली अपने इंग्लैंड से, तो आप कहेंगे 1776। अगर कनाडा के लिए आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि उन्होंने जो अपनी बनाई थी अपनी डोमिनो फेडरल डोमिनो 1867 में उन्होंने बनाई थी। अगेन थोड़ा रिपीट कर लें, पास्ट वाले लेक्चर में आपको बताया था कि ये जो थे ये शुरू में जो लोग शुरू में जो नेटिव अमेरिकन से वो जो थे वो ईस्टर्न जो आपका साइबेरिया है और अलास्का, उसके बीच में जो बैरिंग स्ट्रेस है, जैसे बेरेंजिया कहा गया, तो वो वहाँ से आए, पैदल भी आए, बोट्स पे भी आए, माइग्रेटेड टू द नॉर्थ अमेरिका। पीरियड जो था वो आइस था, उसके अंदर पहले इंडियन से और सी लेवल काफ़ी ड्रॉप हो चुका था, जिस वजह से लोग पैदल भी आ रहे थे। तो ये भी उसका एक इन्फ्लुएंस बना। आगे अमेरिकन सेटल्ड फ्रॉम एशिया, अमेरिका में एशियन लोग भी, एशिया से काफ़ी लोग सेटल हो चुके थे। और अर्ली लाइफ में ये थी कि वो जो थे बड़े जानवर वगैरह मारते थे, उनको अपने फूड के तौर पे इस्तेमाल करते। उनका जो कल्चर था वो क्लेव कल्चर था, और जो स्टोन से जो अपने प्रोडक्शंस वगैरह बना लेते थे। हम सी फूड भी ज़्यादा खाते थे और ये भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करें कि आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि 1492 से लेकर 1606 तक यूरोपियंस आते गए। 1492 तक क्रिस्टोफर कोलंबस सेल द अटलांटिक ओशन, वो अटलांटिक ओशन में सेल करके पानी के जरिए रीच एन आइलैंड इन द बहामास इन द कैरेबियन सी, वो बहामास तक पहुँच गए फ्रॉम द कैरेबियन सी। और वो दोबारा आए थे, ये आपको याद होना चाहिए, 1496 में ट्विन वॉयजेस ऑफ कोलंबस। उनकी जो पहली थी वो 1492 में थी, उनकी जो दूसरी 1492 में, दूसरी जो थी 1496 में थी और उन्होंने की। और जो थर्ड थी वॉयजेस थी वो की थी जॉन कोबाल्ट में। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट कोलंबस ने की, सेकंड कोलंबस में की, थर्ड किसने की थी, वो थी जॉन कोबाल्ट। 1492 में वो की थी। 1507 में कहेंगे तो अमेरिका एज अ फर्स्ट यूज इन इटालियन। अब आपको मैं ये बता चलूँ कि जो अमेरिका वर्ड है शुरू में ये 1507 में यूज़ होता। 1507 अमेरिका पहली दफ़ा यूज़ होता और ये इटालियन लैंग्वेज के वर्ड से होता, जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पसी। ये आपने याद करा कि अमेरिका का वर्ड का ओरिजिन क्या है। अमेरिका वर्ड का जो ओरिजिन है वो है अमेरिगो वेस्पसी, ये आपने दिमाग में याद रखना है। उसके बाद 1513 में जॉन पॉन्ट्स डी लियोन ने एक्सप्लोर किया फ्लोरिडा कोस्ट को। फर्स्ट टाउन इस्टेब्लिश किया था इंग्लिश वालों ने जो पहला टाउन इस्टेब्लिश किया था वो किया था रोंग आइलैंड में। जेम्स टाउन कंपनी बाद में वर्जीनिया ने इस्टेब्लिश की थी, जो कि हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट टाउन इस्टेब्लिश किया गया था अमेरिका में
वो रोंग आइलैंड में किया था। ये एमसीक्यू बाद में आ सकता है। और ये जो रोंग आइलैंड है ये नॉर्थ कैरोलिना में मौजूद है। और आज जो 50 स्टेट्स मौजूद हैं उनके अंदर एक नॉर्थ कैरोलिना मौजूद है और एक साउथ कैरोलिना है। 1588 में थे यूरोप में, यूरोप के अंदर डिफीट हुई स्पेनिश आर्मंडा की। उनको इंग्लिश वालों ने डिफीट किया और जिसकी वजह से ग्रेट ब्रिटेन ने रिप्लेस किया स्पेन को एज ए डोमिनेंट वर्ल्ड पावर, क्योंकि उससे पहले स्पेन से पहले जो था वो काफ़ी जो पावर था वो ब्रिटेन का था। ग्रेट डिक्लाइन ऑफ द स्पेनिश इन्फ्लुएंस, स्पेनिश का जो इन्फ्लुएंस था वो डिक्लाइन होने चुका। न्यू वर्ल्ड एंड वाइडनिंग इंग्लिश इंपीरियलिज्म। उसके बाद में जब यूरोप के अंदर स्पेनिश को इंग्लिश वालों ने शिकस्त दी तो डेफिनेटली ये तो जाहिर सी बात है कि इंग्लिश का इन्फ्लुएंस बढ़ा। और 16th सेंचुरी में उन्होंने अपने नेशंस के इंटरेस्ट देखे अमेरिका के अंदर। 606 में जो किंग जेम्स वन थे ग्रांटेड चार्टर ऑफ वर्जीनिया टू एस्टेब्लिश कॉलोनी। ये आपने याद रखे इंग्लैंड के कौन से किंग थे? किंग जेम्स वन ग्रांटेड चार्टर टू वर्जीनिया कंपनी टू एस्टेब्लिश ए कॉलोनी। और उन्होंने पहली कॉलोनी जेम्स टाउन उन्हीं किंग के नाम से, क्योंकि जेम्स वन ने उन्होंने परमिशन चार्टर वगैरह उनको किया कि आप जाएं वहाँ पे कॉलोनी वगैरह के हमारे लोग वहाँ सेटल करिए। हमारा दूसरा लेक्चर होगा। लेकिन जो 1606 में था किंग जेम्स वन उन्होंने ग्रांटर किया था चार्टर वर्जीनिया कंपनी को वो जाएं और अपनी यूरोपियंस बिगेन टू एक्सप्लोर, यूरोपियन एक्सप्लोर करना शुरू किया। अफ्रीकन स्लेव्स प्लांटेशंस, और अफ्रीकन को भी ज़्यादा प्लांट किया गया इन एरियाज़ के अंदर, क्योंकि आपको बताता चलूँ कि उस टाइम में अफ्रीकन स्लेव्स और जो अफ्रीकन जो सर्वेंट्स हैं उनको यूज़ किया गया। उनके जो प्लांट टोबैको वगैरह जो प्रोड्यूस करते शुरू में उन्होंने टोबैको जो था उससे मुस्तफ़ीद हुए थे। उन्होंने अपना कारोबार वहाँ से किया था। तो जो ब्लैक अफ्रीकन वगैरह थे उनको उन्होंने यूज़ किया एज ए स्लेव्स, और वहाँ से ये अमेरिका के अंदर स्लेवरी भी बढ़ गई, जिसकी वजह से आगे चल के नॉर्थ और साउथ के जो स्टेट्स होंगे, जो एरियाज होंगे, उनमें जंग भी होती है। 1498 में मैंने आपको बताया कि वास्को डी गामा रीच इंडिया ओपनिंग सी रूट टू फारदेस्ट। तो इससे जाहिर होता है कि यूरोपियन ने उसको चीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू किया। पुर्तगीज वर फर्स्ट टू सेटल इन अमेरिका। पुर्तगीज पहले लोग थे जो अमेरिका में सेटल हुए। स्पेनिश डिस्ट्रॉयड एज़टेक एंड केसेस, जो उनका कल्चर था स्पेनिश लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया एज़टेक्स और उनका ये। और मैगेलियन से थे, उन्होंने क्रू ने सेल किया पूरे समंदर चक्र। ये मैगेलियंस के ये इन चीज़ों को डिस्कस करने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि इस टाइम में लोग जो थे अब एक्सप्लोर कर रहे हैं, दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों ने दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया था। और जो नेटिव अमेरिकन से वो रेड इंडियन से उनका मयाज भी था, एस्टेक्स भी था, इन केसेस भी थे। ये नेटिव अमेरिकन। अगर आपसे पूछा जाए कुछ नेटिव अमेरिकन के ट्राइब्स के नाम बताए तो उनमें रेड इंडियंस, मयाज, एस्टेक्स और इन केसेस थे। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किस इस हिस्से में कौन कौन मौजूद था। और जब ब्रिटिश ने स्पेनिश को उनको शिकस्त देना शुरू कर दी तो ब्रिटिश सोल सुपर पावर बन गया और उनके किंग्स ने उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दी। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना यही टॉपिक, जो थर्ड टॉपिक हो अपने CSS सिलेबस का, को यही होगा कि जो अमेरिका एज अ ब्रिटिश कॉलोनी, वो हम अपने आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया तो 1 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।